Hello students, you are welcome to study of mathematics. Today we are going to solve again another important question from the chapter 9, that is some applications of trigonometry for the class 10th mathematics, and this is the question number 6. इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक मीन्स 5 एडिशनल या NCERT एग्जाम्पल से क्वेश्चंस को कर चुके हैं. तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. So let's start the video. Question is, a round balloon of radius r. Read the question carefully. A round balloon of radius r. Round balloon means balloon क्या स्फेरिकल है. इसका मतलब क्या हुआ? राउंड बलून मीन्स स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस r, जिसकी रेडियस r है, सबटेंस एन एंगल अल्फा. रेडियस है r, सबटेंस एन अल्फा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर. एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर मीन्स जो बलून को कोई देख रहा है वो बलून उसकी आंख पर अल्फा एंगल बना रहा है. इसका मतलब ये हुआ. आगे देखें, वाइल जबकि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा. पहले फिगर ड्रा करते हैं तो आगे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे हम लोग. फिगर में बोला है अराउंड बलून. ये देखिए राउंड बलून है इस तरह से. राउंड फिगर मीन्स स्फेरिकल है, सपोज करना है, ठीक है, स्फेरिकल है. इसका रेडियस आर है, सपोज कर लो सेंटर है ओ भी है, रेडियस आर है. कह रहे हैं सबटेंस एन एंगल अल्फा. अल्फा एंगल किसी ऑब्जर्वर पे बना रहा है. अब ऑब्जर्वर कौन है हमें नहीं पता है, तो मीन्स हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे. जब तक ऑब्जर्वर की हाइट ना गिवन हो या हाइट फाइंड करने को ना बोले तब तक हम ऑब्जर्वर को पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं. सपोज कर लो यहाँ से कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा, देख रहा है यहाँ से, इस पॉइंट से, पॉइंट पी से, ठीक है. तो पॉइंट पी की सपोज कर लो ये आई भी होगी, आँख भी होगी इसकी. तो ये कह रहा है ये जो बलून है इस पर जो एंगल बना रहा है, देखें, अराउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंस एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. जो ऑब्जर्वर है उस पर कितना बना रहा है एंगल? अल्फा एंगल बना रहा है. ये क्वेश्चन है. तो कहाँ से एंगल बनेगा? मीन्स जब भी आप एंगल बनाओगे तो टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा. मीन्स पूरा सर्कल कवर करे तो यहाँ से टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा इस पर. एक टेंजेंट देखिए ये होगा और एक टेंजेंट इधर जाएगा, समझ रहे हैं. टेंजेंट ही जो है इस पे एंगल बनाता है. तो ये एंगल गिवन है कम्प्लीटली, ये एंगल है अल्फ़ा, ठीक है ना. मैं यहाँ पे शो कर दिया हूँ, दिस एंगल इज अल्फ़ा. इज दैट क्लियर? ये एंगल अल्फ़ा हो गया. पहली बात क्लियर हो गई. और इसको भी ज्वाइन कर दें तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस, ठीक है. और ये भी क्या हो जाएगा? रेडियस. इसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. मान लो पॉइंट पी है, यहाँ पे मैंने बोल दिया पॉइंट क्यू, ओके. ये हो गया पॉइंट आर, ठीक है. थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूँ जिससे सेम ना हो. देखिए एक मिनट, मैं सेंटर यहाँ पे करके इधर मिला देता हूँ उसको. ये हो गया पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, और ये है सेंटर बलून का. अभी तक इतना फिगर हुआ, समझ रहे हैं. अल्फ़ा बन गया एंगल ये. फिर आगे बोल रहे हैं वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा. मीन्स कहाँ से? यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा सेंटर का वो बीटा है. एंगल ऑफ एलिवेशन सेंटर तक. तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है. सपोज कर लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लेवल. हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल से ही एंगल बनेगा. इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, तो कौन सा एंगल होगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा, ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये हो गई लाइन ऑफ साइट जो आ रही है, ये क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल लेवल. तो जो ये एंगल बनेगा, ये कंप्लीट एंगल, इस कंप्लीट एंगल को बोलेंगे हम क्या? बीटा. क्वेश्चन में बोला गया दिस इज बीटा. मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दिस इज बीटा एंगल, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक पूरा बीटा हो गया. क्लियर हुआ? और साथ साथ ये वाला एंगल क्या था? ये पूरा एंगल था अल्फ़ा, ये पूरा एंगल था अल्फ़ा, ठीक है. ये हो गया बीटा. दिस एंगल इज बीटा. इतना फिगर समझ में आ गया? अल्फा एंड बीटा.
तो क्या करना आगे देखें, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज दिस। हाइट इस फॉर्म में प्रूव करना है। सेंटर की हाइट कहाँ से होगी, हॉरिजॉन्टल लेवल से होगी। अगर यहाँ पे ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर तो ये हाइट होगा, दिस इज द हाइट, ठीक है। तो मीन्स ओ पी क्यू आर हो गया, इसको बोलते हैं टी। मीन्स ओ टी फाइंड करना है। ओ टी कितना होगा, आर साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फ़ा बाई 2, साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फ़ा बाई 2, ये हाइट होगी ओ टी। ये हमको प्रूव करना है। बात समझ में आ गई। क्या गिवन था, कोई बलून है जो कि स्फेरिकल है, राउंड फिगर में है, जो इसको जो है ये किसी ऑब्जर्वर के ऊपर अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो जो एंगल हमेशा बनता है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, वही एंगल यहाँ पे बनता है। तो अल्फ़ा बन गया। फिर सेकंड बोल रहे हैं, इस ऑब्जर्वर से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बीटा बन रहा है। तो कहाँ से बनेगा हमेशा वो, हॉरिजॉन्टल लेवल से, ये बीटा हो गया। आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, हाइट मीन्स कहाँ से होता है, धरती से, ठीक है ना, अर्थ लेवल से ही तो हम लोग हाइट बताते हैं। तो ये हाइट निकालना है ओ टी। ये आपका फिगर अभी कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। क्या प्रूव करना है, आर साइन बीटा और कॉसेक अल्फा मैं साइड में लिख रहा हूँ, उसके बाद हम लोग प्रूव करते हैं। अब इसका क्वेश्चन का कोई यूज नहीं है, नोट कर लेते हैं यहाँ तक। नाउ लुक हियर, मैंने स्टेटमेंट पहले से लिख के रखा है, इससे आपका टाइम बचे। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। लेट ओ, दिस इज ओ, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द बलून, ओ बी द सेंटर ऑफ द बलून ऑफ रेडियस आर, ठीक है। एंड पी, पी इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर्स आई, ऑब्जर्वर की आँख की यहाँ पे पोजिशन है। और मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया, लेट पी टी बी द हॉरिजॉन्टल लेवल। पी टी क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। पी आर एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स टू द राउंड बलून, मीन्स टेंजेंट टू द सर्कल। जब इसको हम 2D शेप में बना रहे थे, क्या सर्कुलर दिख रहा है हमको। तो ये क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं, पी आर एंड पी क्यू। और आपको पता है ये लेंथ में इक्वल होते हैं। टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये लेंथ में इक्वल होंगे। और साथ साथ जो एंगल बन रहा है ये आर पी क्यू, मीन्स जो टेंजेंट्स का इंक्लिनेशन है वो अल्फा है, ठीक है। इतना है, क्लियर हो गया। ऐसे ही और आगे नोट कर ले, एंड एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी, दिस एंगल इज बीटा, इज इक्वल टू बीटा। इतनी बात क्लियर हुई। फिगर के बारे में हम लोग मेंशन कर लिए हैं। अब देखिए, आप सर्कल्स पढ़े होंगे तो क्या होगा वहाँ पे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे होते हैं करना नहीं, बस आपको डायरेक्ट लिखना। देखिए ये 90 बनेगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ऐसे इधर भी क्या होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू, मीन्स ये 90 बन गया, ये 90 बन गया, ठीक है। और देखिए ये रेडियस दोनों सेम है, दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए कॉमन हो गया, ये ओपी कॉमन तो क्या हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। या ट्रिपल एस से भी कर सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पर ये पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू भी होगा। टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसी सेम पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो एक साथ में केवल एक पेयर ड्रा कर सकते हैं। इस पॉइंट से इस सर्कुलर रीजन पर, इस सर्कल पर केवल 2 ही टेंजेंट एक बार में ड्रा कर पाएंगे, 3 4 नहीं, ओनली 2, ठीक है ना, मैक्सिमम 2। तो ये टेंजेंट्स होंगे, उसकी भी लेंथ इक्वल होती है। तो सब आपको फिगर में दिखा देना है, बहुत कुछ लिखना नहीं है। सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 90 मिला। जब भी हम इसमें क्वेश्चन करते हैं हमें 90 चाहिए। देखो 90 एक यहाँ पे मिला, एक 90 यहाँ पे मिला, एक 90 यहाँ पे मिला। मीन्स हमें 3 ट्रायंगल ऐसे मिल गए जो राइट एंगल्ड ट्रायंगल हैं। देयर आर 3 ट्रायंगल्स। एक बात ये हो गई। इसे कॉन्ग्रुएंट क्यों दिखा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो केवल एक में सॉल्व करना है, दोनों में नहीं, बिकॉज दोनों तो सेम आंसर देंगे। तो किसी एक ट्रायंगल में ही हम सॉल्व करेंगे जो भी सॉल्व करना होगा। क्लियर हुआ। उसके साथ साथ अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये पूरा एंगल पता था ये, ठीक है ना। ये कंप्लीट एंगल कितना, देखिए ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल हमको पता था अल्फ़ा। तो आधा कितना बचेगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2,
समझ रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा अल्फ़ा बाई टू। कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सेम होंगे तो अल्फ़ा बाई टू हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये अल्फ़ा बाई टू हो गया और ये भी अल्फ़ा बाई टू। आगे लिख लेंगे यहाँ पे एंगल आर पी ओ, एंगल आर पी ओ इज इक्वल टू किसकी होगा, ओ पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा बाई टू। क्यों अल्फ़ा बाई टू लिए, हमें इस एंगल से मतलब है राइट ट्रायंगल केवल इतना बन रहा है, ये पूरा तो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। तो हम क्या करने वाले हैं, दो राइट ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे और हमें फाइंड करना है ओ टी। फिगर पे आते हैं तो ओ टी क्या है, परपेंडिकुलर है। ओ टी फाइंड करना है, ओ टी है परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और हमें क्या पता है, एंगल पता है एक, परपेंडिकुलर फाइंड करना। देखें यहाँ पर ही ओ टी, तो इसमें क्या अप्लाई करें, ये वाली साइड में डार्क कर दे रहा हूँ, उससे आपको ध्यान में रहे, डिफरेंस आपको फील हो। ये लाइन देखिए, यही है सेंटर से हाइट फाइंड करनी है, सेंटर की ग्राउंड लेवल से, ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, मीन्स ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के केस में या तो आप tan अप्लाई करें या तो साइन। अब देखिए प्रूफ में क्या आ रहा है, प्रूफ मैंने इरेज कर दिया है, तो प्रूफ में आ रहा था साइन बीटा कोसेक अल्फा के फॉर्म में, मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दें, जो प्रूफ में आ रहा है वो आर साइन बीटा इंटू कोसेक अल्फा बाई टू, मीन्स साइन, ये भी क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, मीन्स दोनों ट्रायंगल में साइन ही यूज करना है। साइन ऑफ एन एंगल, साइन ऑफ अल्फा बाई टू एंड साइन ऑफ बीटा बाई टू ही यूज करना है दोनों ट्रायंगल में। आप इसको प्रूफ से भी आइडिया लगा सकते हैं, या दूसरा तरीका है, देखिए परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ये परपेंडिकुलर आर गिवन भी है, आर गिवन है क्वेश्चन में जो कि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्यों ले रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान दें। देखिए जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, राइट ट्रायंगल यहाँ पे 3 बन रहे हैं। मैंने कहा कि ये ट्रायंगल देखिए आर ओ पी और यहाँ पे क्यू ओ पी दोनों सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो किसी एक में प्रूव करेंगे। जैसे मैं ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपर वाला मैं इसको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ ऐसे डॉटेड। तो ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, तो इसमें देखिए ये 90 है, ये एंगल अल्फा बाई टू है, तो सामने क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर है। और ध्यान दें इन दोनों ट्रायंगल में पी ओ आर और पी ओ टी दोनों में ये वाली साइड कॉमन है। आप कह सकते हैं तीनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, चाहे ये वाला ट्रायंगल हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल हो, तीनों में ये साइड कॉमन है। और तीनों में क्या है, हाइपोटेनस। देखें 90 के सामने, 90 के सामने, 90 के सामने, तो हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो होता है साइन, इसलिए साइन यहाँ पे लिया गया है। एक तरीका यहाँ समझने का ये हुआ, दूसरा यहाँ से जो प्रूफ में दिया है, जो हमें प्रूफ करना है वो भी साइन और कोसेक के फॉर्म में आ रहा है। बात समझ में आ गई। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, दो राइट ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे टी रेशो, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ लुक हियर, इन राइट ट्रायंगल ओ आर पी, देखिए ये ट्रायंगल है ओ आर पी, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, तो क्या होगा साइन अल्फा बाई टू। साइन क्यों लिए इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साइन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, सामने होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है, आर है, परपेंडिकुलर इज आर, ठीक है, आर अपान हाइपोटेनस क्या है, देखिए पी ओ है, हाइपोटेनस इज पी ओ। मैंने कहा कि जब आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिल जाए तो किसी एक में करते हैं, क्यों, उसका रीजन यहाँ पे देख लें। अगर ये वाला आप लेंगे तो दोनों में सेम आंसर आएगा। देखिए अगर लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, तो यहाँ भी साइन अल्फा बाई टू, परपेंडिकुलर क्या होगा, आप आर अपान ओ पी, सेम आंसर आएगा। तो दो बार करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक ट्रायंगल को ही लेंगे। तो मैंने ये ट्रायंगल सॉल्व कर दिया, इसमें भी सेम आंसर यही आ रहा है। तो साइन अल्फा बाई टू क्या मिल गया हमको, आर अपान पी ओ, बट हमें पी ओ प्रूफ में नहीं लाना है, तो पी ओ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा पी ओ इज इक्वल टू मिल जाएगा आर अपान, ये डिवाइड होगा, ये यहाँ पे आएगा, नीचे आएगा आर अपान साइन अल्फा बाई टू। अगर आप ध्यान देंगे तो जो प्रूफ आ रहा है वो कॉसेक के फॉर्म में आ रहा है, समझ रहे हैं, कॉसेक अल्फा बाई टू, तो 1 अपान साइन को बोलते हैं कॉसेक। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा R, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कॉसेक, R कॉसेक अल्फा बाई टू।
और कॉसेक अल्फ़ा बाई टू, ये पी ओ की वैल्यू आ गई है। बिकॉज पी ओ हमें नहीं लाना है आंसर में, तो पी ओ को फाइंड कर लिया। अभी एक ट्रायंगल हो गया, मीन्स ये दोनों हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं राइट ट्रायंगल पी टी ओ। ध्यान दें, पी टी ओ इन राइट ट्रायंगल पी टी ओ। ठीक है, अब इसमें क्या एंगल बन रहा है, देखिए इसमें पूरा एंगल ये बीटा बन रहा है, ये एंगल है, दिस एंगल। ठीक है ना, ये एंगल, तो बीटा होगा साइन बीटा। साइन बीटा क्यों ले रहे हैं, ये वाली कॉमन साइड है, या प्रूफ में आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो साइन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर मीन्स क्या है, ओ टी। ओ टी ही आपको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर ओ टी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ओ पी। हाइपोटेनस इज ओ पी। क्या फाइंड करना है आपको, ओ टी फाइंड करना है। सो ओ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइन बीटा इंटू ओ पी। साइन बीटा इंटू ओ पी, ओ पी की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ओ टी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन बीटा इंटू आर, क्या वैल्यू है, आर कॉसेक अल्फ़ा बाई टू। आर कॉसेक अल्फ़ा बाई टू, देखिए हमारा प्रूव हो चुका है। ओ टी मीन्स क्या है, हाइट ऑफ द सेंटर। ठीक है ना, लिखेंगे सो हाइट ऑफ द सेंटर हाइट ऑफ द सेंटर इज इक्वल टू, ओ टी मीन्स क्या है, सेंटर की हाइट है। कितना हो जाएगा, आर को आगे कर दें तो बन जाएगा, आर पहले आ गया साइन बीटा, उसके बाद कॉसेक अल्फ़ा बाई टू, यही प्रूव करना था, आर साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार देखने में बड़ा डरावना है, बट अगर आप फिगर बना लिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट कहाँ का यूज हुआ है, सर्कल सेक्टर का यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, साथ साथ ही कॉन्ग्रुएंट होगा, और ये अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा। और यहाँ पे रेडियस क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मीन्स यहाँ 90 बन गया, यहाँ 90 बन गया। और हमेशा जो एंगल ये बनेगा वो टेंजेंट ही एंगल क्रिएट करता है। जब भी कोई सर्कुलर हो, स्फेरिकल हो, कहीं पे एंगल सबटेंड कर रहा है तो ये टेंजेंट ही एंगल सबटेंड करता है, वही एंगल अल्फ़ा होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट कर लें। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब भी कर लें, और लोगों में भी आप चैनल को भेज सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।